हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और ये परसेंटेज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले परसेंटेज का 2 वीडियो और बन चुका है, तो ये जो वीडियो नंबर है वो 18.3 है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं एग्जाम में यही पहचानने में कि उसको निकालना क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 20% ऑफ 500 कितना होगा, तो आप कैसे निकालिएगा इसको। 20/100 इंटू 500 ऐसे निकालिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 इंटू 5 ये हुआ 100, ये निकल गया। ठीक है, तो ये तो था जो मैं पिछले वाले वीडियो में आपको समझा चुका था। मतलब जो पूछा जाता है वो ये निकालना, ये कैसे निकालेंगे ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये कैसे निकाला जाएगा वो पूछा जाएगा, और ये कैसे निकालेंगे वो चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, ये कैसे पूछा जाएगा उसका क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा रहेगा, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 15। मतलब यहाँ पर पूछा ना व्हाट परसेंट, तो इसका मतलब यही चीज़ पूछ रहा है कि ये परसेंट कितना होगा। फिर यहाँ पर पूछा 24 इज व्हाट परसेंट पूछा, इसका मतलब यही परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, और व्हाट रेट परसेंट, इसका मतलब भी यही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, ये वाला इस तरह का है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, इसमें क्या पूछा है कि 24 इज व्हाट परसेंट। तो व्हाट परसेंट मतलब x परसेंट। ठीक है, परसेंट को मैं बाय 100 लिख सकता हूँ, और इनटू 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। 120 का जो ये कितना 24। ठीक है, 24 कितना परसेंट है, 120 का जो 24 है वो कितना परसेंट है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 0 से 0 गया, और तो इसको ये ऐसे हो गया x/10 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला डिवाइड में है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24, और ये 12 चला जाएगा नीचे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा 12 इंटू, और ये जो 10 है ये चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 12 और ये 24 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सॉरी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20, तो x इज इक्वल टू 20। तो ये जो चीज़ था यहाँ पर जो x निकालना था हम लोग को, वो कितना आता 20। ठीक है, कि 120 का 20% 24 होगा। ठीक है, ये था, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, और इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये था 6A, चलिए 6B को बनाते हैं। ठीक है, तो 6B में क्या पूछा है, 24 इज व्हाट परसेंट, ये तो हो गया था ना। अच्छा, मैंने इससे पहले B वाला को ही सॉल्व कर दिया था, तो चलिए कोई नहीं, अब A को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो A को कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 15। तो व्हाट परसेंट आया मतलब x/100 इंटू व्हाट परसेंट ऑफ 80 मतलब 80 का इज इक्वल टू 15। ठीक है, 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, और बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 15, और जो 8 है वो मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो ये 10 है वो डिवाइड में है, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इंटू 10 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको काटूं तो ये होगा 5, और ये हो जाएगा 4, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75/4, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 18.75। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ना वो कितना होगा 18.75। तो रेट परसेंट हम लोग को पता चल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6A। 6B भी कंप्लीट हो चुका है।
चलिए तो और कौन सा है 7 नंबर, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको करके देखते हैं। इसको ऊपर वाले को भी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या बोला है कि व्हाट रेट परसेंट इज 2 मिनट 24 सेकेंड टू 1 आवर। इसमें भी रेट परसेंट पूछा है, मतलब x बाई 100 इंटू 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, है ना। तो इसको 60 मिनट नहीं, इसको सेकंड में चेंज करते हैं। तो सेकंड में ऊपर में चेंज करता हूँ मैं, तो 1 घंटे में 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ठीक है। और एक चीज़ और क्या है 2 मिनट और कितना सेकेंड 24 सेकेंड। तो ये 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकेंड, 120 और ये 144, ठीक है 144, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 144। ये चीज़ हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे x का वैल्यू, तो ठीक है बाकी को सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा x इज इक्वल टू 144 और जो ये है वो मल्टीप्लाई 36 है, तो ये हो जाएगा बाय 36। इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में। इसका मतलब x क्या है हम लोग का 4, ठीक है, मतलब 4%। यहाँ पर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब बनाते हैं हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि व्हाट रेट परसेंट इज 25 पैसा टू 1 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब x बाई 100 रेट परसेंट पूछा है, तो उसकी जगह मैं x रखा हूँ और इनटू, अब देखिए 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा, तो मैं दोनों चीज़ को पैसा में कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है। 1 रुपीज़ को 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा और क्या है और 25 पैसा, ये चीज़ है। तो मैं 100 पैसा इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये पैसा को चलो हटाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या x इज इक्वल टू 25, मतलब 25%, ठीक है। ये क्या आता 1 रुपये का 25 पैसा जो है वो 25% होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और कौन सा करना है हम लोग को, चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ तो सब बन गया है ना इस तरह वाला, तो चलिए ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरे तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक था, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता था अमाउंट वाला, मतलब जैसे कि शुरू में था ना 20/100 इंटू 500 इज इक्वल टू 100, ऐसे करके था शुरू में। तो ये वाला तो हम लोग सीख लिए अभी, और ये वाला पहले ही सीख लिए थे। ये वाली चीज़ को सीखना है कि ये पूछेगा तो कैसे पूछेगा। ये पूछ सकता है ऐसे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ विच 25% इज ₹15, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है फाइंड द अमाउंट। देखो सिंपल में अगर आपको बताऊं तो वो चीज़ जो ये क्वेश्चन है ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 25% ऑफ व्हाट इज 15, ठीक है, इज ₹15, ठीक है। ये तो सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 25/100 इंटू, ऑफ को मैं इंटू लिख दिया, वॉट का मुझे नहीं पता है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, और इज इक्वल टू और 15 का 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कटा 4 टाइम्स में, हम लोग पास क्या बचा x/4 इज इक्वल टू 15। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो डिवाइड में है 4 नीचे में है ना, डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। तो x का वैल्यू क्या आएगा 60, मतलब जो हम लोग का यहाँ पर पूछ रहा था वो 60 था, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। बस आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें पूछा क्या है और वो निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का A नंबर। चलिए इसका B नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो B में क्या पूछा है, B में पूछा है कि 33 1/3% इज 52 kg, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 33 1/3 ये हो जाएगा 100
100/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 52 kg। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, बाकी जो ये चीज़ है उसको उठा के उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के उस तरफ, तो दोनों चेंज हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जो 100 है ऊपर में वो नीचे आ जाएगा और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52/100 इंटू 3। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर ना एक चीज़ और यहाँ पर बाकी रह गया है, जो परसेंट को हम लोग 100 लिखते हैं वो 100 भी हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर 100 तो 100 कट गया। ठीक है, मतलब ये 100 को ले जाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52 इंटू 3 156। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर कि यहाँ पर क्या होता, ये x की जगह पर क्या होता 156। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, ये था बी, सी को बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ पहले। ठीक है, तो सी नंबर को बनाते हैं। सी में क्या पूछा है कि 10% ऑफ व्हाट इज 12%। ठीक है, यहाँ पर फाइंड द क्वांटिटी पूछा है ना, तो वही बीच का जो चीज़ है वो पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, तो 10% ऑफ व्हाट इज 12 लीटर। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12, एक जीरो से एक जीरो गया, x/10 इज इक्वल टू 12, यही चीज़ बचा हुआ है। जो 10 है वो डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 12 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये बन गया। चलिए तो x का वैल्यू आ गया हम लोग का, मतलब यहाँ पर क्या होता 120। ठीक है, तो ये था c। चलिए d को बनाते हैं। ठीक है, तो d में क्या पूछा गया है, d में पूछा है कि 60% ऑफ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का है ना, तो 60/100 इंटू वॉट, मतलब x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 6 और ये जो 10 है इसको भी काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो हम लोग के पास बचा 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/3 इंटू 5, तो ये 3 से ये 6 कटेगा 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में था तो इसलिए किलोमीटर में आंसर आया। ठीक है, तो ये रहा डी वाला। ठीक है, तो हम लोग का ये बन चुका है, ये भी बन चुका है और ये भी बन चुका है, ये सी नंबर नहीं बना ना, तो इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ और सी को भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए, तो 6 का सी बोल रहा है फाइंड द अमाउंट, और एक अमाउंट का बात हो रहा है, मतलब वही बीच वाला बात हो रहा है। ठीक है, हुज 20% इज 40। ठीक है, तो 20% ऑफ व्हाट अमाउंट, मतलब x इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये चीज़ है। इसको सॉल्व करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से ये गया 5 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x तो यहीं पे रह जाएगा, ये 40 और ये 1 चला जाएगा नीचे और ये 5 चला जाएगा ऊपर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हुआ 200, और नीचे का तो 1 का तो कुछ लेना नहीं है, तो ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इजी था। आपको ये समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करना है, और परसेंट वाला पूछेगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी बन चुका है और ये भी बन चुका है, ये भी बना लिए हम लोग, ये भी बना लिए हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको सबसे लास्ट में इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया। इस क्वेश्चन में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 3500 कैंडिडेट अपीयर, out of which 2400 candidate were declared as successful, find the percentage of successful candidate। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें 3500 स्टूडेंट आए थे एग्ज़ाम लिखने के लिए, उसमें से 2400 स्टूडेंट ही सिर्फ पास हो पाए, मतलब सक्सेसफुल हो पाए। तो हम लोग बताना कि कितने % स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए। ठीक है,
ठीक है, निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो नीचे में लिखते हैं टोटल स्टूडेंट मतलब 3500, है ना, और ऊपर में लिखते हैं कि जितने सक्सेसफुल हुए, जो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सक्सेसफुल हुए मतलब 2400, तो यहाँ पे लिखेंगे 2400 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम लोग का परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि कितने स्टूडेंट फेल हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे 3500 में से जितने स्टूडेंट पास हुए उसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना बच गया 900, मतलब 900 की कितना 506 सॉरी 1100, ठीक है, सॉरी 1100, ठीक है, इतने स्टूडेंट फेल हुए थे। इसका मतलब कि जब फेल का हम लोग से पूछा होता तो हम लोग यहाँ पर पास वाले स्टूडेंट का नहीं लिए होते, हम लोग फेल का लिए होते अगर क्वेश्चन में पूछता तो, लेकिन क्वेश्चन में पास का पूछा है तो इसीलिए हम लोग ये लिए, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 0 से 2 0 गया और क्या बचा हम लोग के पास 24 इंटू 100, तो ये तो हो गया 2400, ठीक है, ये तो हो गया 2400 और नीचे में क्या है 35। इसको डिवाइड करते हैं तो 35 को अगर मैं डिवाइड करूं 2400 से तो ये कितने बार में जाएगा 240 और ये चलेगा 6 बार में 210 बचा 30 यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा 8 बार में, ठीक, 8 बार में आएगा 280, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 20, मतलब यहाँ पर डेसिमल देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर जीरो बैठा सकते हैं। अब ये कितने में जाएगा तो 75 बार में, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 175, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 और यहाँ पे ये 0, ठीक है। इसको करेंगे तो ये जाएगा कितना बार में 7 बार में, ठीक है, और 7 बार में कितना 245, ठीक है, 245, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 5। बस इतना तक में हम लोग लिख के छोड़ सकते हैं। तो इसको करने पे आया 68.57, तो इतने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए, सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप भी ये क्वेश्चन को घर में बनाइए, सॉल्व करिए, तो आपको भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा और कभी भी कोई आपसे पूछे तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।